ऋषि पंचमी, भाद्र शुक्ला पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। और हमारे वैदिक सनातन धर्म का यह महान पर्व है जिस दिन सप्तर्षियों का पूजन, अपामार्ग और कुश की ग्रंथि बना करके सप्तर्षियों का पूजन होता है। अरुंधति के सहित और उनको यज्ञोपवीत अर्पित किए जाते हैं। सामवेदी अपना उपाकर्म ऋषि पंचमी को ही करते हैं। ब्राह्मणों में कुछ ब्राह्मण अपना उपाकर्म ऋषि पंचमी को करते हैं और कुछ ब्राह्मण अपना श्रावणी उपाकर्म श्रावणी पूर्णिमा को करते हैं। जो हमारे जीवन की व्यवस्था है, किम करणीयम किम अकरणीयम, ये जो व्यवस्था है, क्या करें क्या न करें, क्या खाएं क्या न खाएं, क्या पिएं क्या न पिएं, क्या देखें क्या न देखें, क्या सुने क्या न कहें, ये सारी व्यवस्था जो है हमारे जीवन में प्रातःकाल जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक, जन्म से लेके मृत्यु तक सारी धार्मिक व्यवस्था का नियमन हमारे पूज्य ऋषि महर्षियों ने किया है। ये व्यवस्था उन्होंने न बनाई होती तो हम मनुष्य आकार में होने पर भी मनुष्य न होते, और इस व्यवस्था का जो आदर नहीं करते वे मनुष्य के आकार में होने पर भी यथार्थ में मनुष्य नहीं है। तो संपूर्ण मानव जाति इन ऋषियों के प्रति हृदय से कृतज्ञ है। तो ऋषियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उनका व्रत करते हैं और उनका विधिवत श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। और वो तिथि सनातन धर्म में निश्चित है, वर्ष में एक तिथि ऋषियों की, भाद्र शुक्ला पंचमी, जिसे ऋषि पंचमी कहा जाता है। पंडित जी महाराज की प्रयाण तिथि भी ऋषि पंचमी है और ऋषियों के पूजन की पवित्र तिथि है। तो ऋषि पूजन तो प्रत्येक वर्ष ही होता था सविधि, और पंडित जी महाराज का स्मरण और उनका भंडारा उत्सव भी प्रतिवर्ष होता था। इस बार भगवत प्रेरणा से, संतों की प्रेरणा से कुछ विशिष्ट उत्सव ऋषि पंचमी का रखा गया है। वो विशिष्ट उत्सव यह है कि सप्तर्षियों का जो शास्त्रीय पूजन का विधान है वो तो यथाविधि संपन्न होगा ही। सप्तर्षियों के प्रतीक के रूप में इस देश के 7 महान संतों का पूजन, जो ऋषिकल्प महापुरुष हैं, ऐसे 7 दिव्य महापुरुषों का पूजन यहाँ ऋषि पंचमी को होगा। प्रातः लगभग 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में इसी सत्संग लीला मंडपम में भारतवर्ष के बड़े बड़े महान संतों का दर्शन यहाँ होगा और उनके पूजन का, उनको प्रणाम का सौभाग्य हमें मिलेगा। अब सब लोग माला पहनाएंगे, सब पूजन करेंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। इस दृष्टि से आप सबके प्रतिनिधि के रूप में हम उन संतों का चरण प्रक्षालन करेंगे, उनका गंधाक्षत पुष्प से पूजन करेंगे और एक ही मंच पर इन 7 विभूतियों का दर्शन करके हम सब कृतार्थता का अनुभव करेंगे, क्योंकि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं मिलते हैं। उन 7 महान ऋषियों में, संतों में हमारे भारतवर्ष की महानतम विभूति, राष्ट्र का गौरव, जिनका संपूर्ण जीवन गौ सेवा, संत सेवा में गया, बड़ा पवित्र गंगा जल के जैसा जिनका निष्कलंक जीवन है, ऐसे परम श्रद्धे श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज मणिराम छावनी के पीठ पर विराजमान, जो राम जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान राम मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट बना है
इसमें भी वे अध्यक्ष पद पर समासीन हैं। इस समय ठीक हमें स्मरण में नहीं है, लेकिन 87-88 वर्ष की आयु उनकी हो रही है। 90 के निकट पहुंचने वाले हैं और शरीर से शिथिल भी हैं, लेकिन उन्होंने ऋषि पूजन में ऋषि के रूप में समर्चन की प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान की है। वे इस मंच पर यहाँ विराजमान होंगे। वे इस मंच पर यहाँ विराजमान होंगे एवं हमारे ब्रज के महान संत, हाँ, पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज का तो जन्म भी ब्रज का ही है। ब्रज में बरसाना के निकट करेला गांव है, सनाढ़ विप्र कुल में उनका जन्म है और बचपन में श्री कृष्ण का स्वरूप भी वे बने, ठाकुर जी का स्वरूप भी रास मंडली में बने और काशी में उनका अध्ययन हुआ। काशी में उन्होंने विधिवत व्याकरण एवं वेदांत का अध्ययन किया, आचार्य किया और फिर छावनी की सेवा संभाली। तो ऐसे पवित्र ब्रह्मर्षि कल्प संत, उनके पूजन का अवसर हम लोगों को मिले, ये हम लोगों का सौभाग्य है। यद्यपि आजकल परंपराएं दूसरी हो गई हैं, पर हाँ, ये बात हम बिल्कुल मानते हैं, हृदय से स्वीकार करते हैं कि जो भगवत तत्व का विज्ञान जिन्हें हो चुका है, ऐसे श्रेष्ठतम संतों में बहुत कुछ विचार नहीं करना चाहिए कि वो कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या हैं। लेकिन एक अत्यंत सौभाग्य की बात है कि जिन 7 महापुरुषों का हम लोग पूजन कर रहे हैं, वे सबके सब पवित्र विप्रकुल में उत्पन्न हुए हैं। तो ऋषित्व, ब्रह्मत्व तो उनमें जन्म से ही है और उनकी जो साधना है उससे निश्चित वे सप्तर्षि कल्प ही हैं। तो उनका पूजन हम लोग करेंगे। उनमें पूज्य श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज और हमारे ब्रज की महान विभूति बरसाने वाले बाबा मान मंदिर वाले महाराज जी, जो लगभग 50-60 हजार गोवंश की सेवा कर रहे हैं। यमुना जी, ब्रज के वन उपवन, इनमें ब्रज की संस्कृति के रक्षण में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है और जिनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर भगवान नाम का प्रचार प्रसार, सत्संग का प्रचार प्रसार हुआ, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री रमेश बाबा जी महाराज भी उन सप्तर्षियों के मध्य में विराजमान होंगे। उनका भी जन्म तीर्थराज प्रयाग का है और बड़े पवित्र सरयू पारीण शुक्ल परिवार का उनका जन्म है और अपने माता पिता की एकमात्र संतान होते हुए भी वे विरक्त हो गए और ऐसा अनुपम जीवन उन्होंने जिया। आज तक हम सब लोगों के लिए आदर्श हैं। बाबा कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बालक पर इतना अनुग्रह है, उन्होंने कहा कि नहीं, महाराज जी कहेंगे वहाँ तो हम पहुँच जाएंगे। तो वो भी कृपा पूर्वक विराजेंगे, पूज्य श्री रमेश बाबा जी महाराज। और एक महापुरुष का नाम आपने सुना होगा, पवित्र विप्रकुल में उनका आविर्भाव हुआ, जो महान राष्ट्रभक्त हैं और बड़ा दिव्य जीवन है उनका, युग पुरुष स्वामी श्री परमानंद जी महाराज। युग पुरुष स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, जिनकी शिष्या दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी, जिन्होंने वात्सल्य ग्राम बनाया है और श्री राम मंदिर के आंदोलन में बहुत सक्रिय महत्वपूर्ण भूमिका श्री ऋतंभरा जी की रही है। भारत राष्ट्र के लिए, जो हिंदू सनातन संस्कृति के लिए उन्होंने जो कार्य किया है, उस कार्य को लेकर के पूज्या साध्वी दीदी माँ ऋतंभरा जी के प्रति सभी समाज के लोग कृतज्ञ हैं, नतमस्तक हैं। तो युग पुरुष स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, उनके द्वारा भी सत्संग का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। वे भी लगभग 27 के निकट पहुंचने वाले हैं। अब बहुत आना जाना उनका नहीं होता,
उनका भी जन्म पवित्र विप्रकुल का है, वे भी कृपा पूर्वक पधारेंगे। ऐसे बड़े वृद्ध वृद्ध महापुरुष आ रहे हैं जिनका दर्शन एक साथ एक मंच पर दर्शन दुर्लभ है। ये 3 महापुरुष और चौथे महापुरुष हैं हम सबके परम प्रिय और परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी। वे भी हमारे वैष्णव जगत की शोभा हैं। पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में उनका जन्म हुआ और बड़ा दिव्य जीवन है। वे विराजमान होकर हम सबको दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। कितने हो गए भैया, गिनती करो, 4 है गए। और 5 में अयोध्या श्री राम कुंज वाले महाराज जी, जो इस समय राम मंदिर का जो धर्म विभाग है, अभी मंदिर निर्माण हो रहा, तो मंदिर की सेवा पूजा पद्धति कैसी होगी वह पूरा उन्हीं के निर्देशन में कार्य चल रहा है। न्याय व्याकरण आदि के अच्छे विद्वान हैं और बड़ा पवित्र दिव्य जीवन है। 18 पुराणों के समर्थ वक्ता हैं। सभी पुराणों की पूरी कथा कह चुके हैं वो, और तप और स्वाध्याय निरत हैं। ऐसे पूज्य श्री रामानंद दास जी महाराज भी विराजमान होंगे। कितने हो गए? 5। और 6ठे महापुरुष हुए परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी जी महाराज, जो श्री राम जन्मभूमि मंदिर में कोषाध्यक्ष पद पर भी हैं। उनके निर्देशन में ही सारा कार्य श्री राम मंदिर का चल रहा है। और महर्षि वेदव्यास वेद विद्या प्रतिष्ठान उन्होंने बनाया है। लगभग 32-33 वेद विद्यालय पूरे देश में उन्होंने स्थापित किए हैं और वेद के अच्छे अच्छे विद्वान उन्होंने तैयार किए हैं। तो वेद की रक्षा में इस समय इस देश में उनका बहुत बड़ा योगदान है। किसी समय में वे पूज्य श्री किशोर व्यास जी के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन अब उनका सन्यासी नाम परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देवगिरी है। वे भी कृपा पूर्वक विराजेंगे। ये 6 महापुरुष हो गए और एक 7वें महापुरुष हैं, वो भी वृंदावन के हैं। हो सकता है सर्व सामान्य लोग न जाने, क्योंकि ये सब महापुरुष तो विश्व प्रसिद्ध हैं जिनका हमने गिनाया है। पर ये जो 7वें महापुरुष हैं उनको भले ही सब लोग न जानते हों, पर उनका जीवन बहुत ही दिव्य है। पवित्र विप्रकुल का जन्म है और लगभग 10 वर्ष की आयु में उन्होंने विरक्त वेश ग्रहण किया और तब से लेके 70 वर्ष तक अखंड रूप से श्री जी की सेवा रास मंडल में कर रहे हैं। श्री रास मंडल वाले महाराज जी पूज्य श्री महंत श्री लाडली शरण जी महाराज, जिनकी साधु सेवा वृंदावन में 1 नंबर पर है। अद्भुत संत सेवा उनके यहाँ होती है और इतने अखाड़े के महंत होकर भी इतने सौम्य और सरल हैं। कभी किसी ने उनको उत्तेजित होते हुए देखा ही नहीं, क्रोध किसी पर करते हुए नहीं देखा। एकदम सौम्य के अनुग्रह से ही होने जा रहा है। इस सब का लाभ हम लोग लेंगे। माई मेरे श्याम